भगवती वासुदेवाय नमः। ओम नमो स्थान देवता चरण कमलभ्यो नमः। ओम नमो सर्वांग देवता चरण कमलभ्यो नमः। ओम नमो माते पितृ गुरु चरण कमलभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कि वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मि सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बारी नहु रगी बारो बिमल यशु जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानी के बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरहु पवनी कुमार। बलि बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। गुरुमूर्त मुख चंद्रमा सेवक नैन चकोर। अष्ट पहरो निरखति रहूं श्री गुरु चरण कियो। अर्चनी बंदनी प्रातः स्मरणी परम पूज्य परम सिद्धे जगताधार नियंतर करुणा निधान श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों की रजस लालाट पे धारण करते हुए परम पूज्य परम सिद्धे गुरु महाराज सीता सावित्री पद चिन्हों पर चलने वाली ममता वही माताएं बहनें पिता तुल बुजुर्ग यथार्थ विद्वजन विप्र समाज संत शिरोमणि सभी को हृदय से कोट कोट वंदन व अभिनंदन स्वीकृत हो। सियहि राम में सब जग जानी किसियहि राम सब जग जानी। करहु प्रणामे जोर जुगी पानी। सियहि राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। परमात्मा की हर एक बिंदु को मेरा नमन स्वीकृत हो। आइए भगवान की कथा में प्रवेश होने से पहले अपने अंतःकरण को पवित्र करना,
भगवान की स्तुति करना। अरे तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे हे राघो, अरे तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहारी राघो जो, बलिहारी राघो जो। सभी लोग भाभी वो रुक करके बोलेंगे, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली हनुमान जी महाराज की, बोली गणेश भगवान की, बोली गुरु माता पिता की, जय जय श्री राधे रमन। अरे तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहारी राघो जो, बलिहारी राघो जो। तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहारी राघो जो, बलिहार श्यामा जो, बलिहार बलिहार श्यामा जो। तेरी मंद मंद मुस्कनियों में, तेरी मंद मंद मुस्कनियों में बलिहार राघो जो, बलिहार श्यामा जो। राधे तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं, तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे बादल ही काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल ही काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले। और तेरी पाँवों में पैजनिया, तेरी पाँवों में पैजनिया के बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो। हरे राघो जो, बलिहार राघो जो। तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो। मुस्कनियों में, तेरे मंद मंद मुस्कनियों में बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो। और तेरे नैन बड़े गजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े गजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े गजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े गजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। और तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो। राघो जो, बलिहार राघो जो। तेरी मंद मंद मुस्कनियों में, तेरी मंद मंद मुस्कनियों में
सुकुमारी जो लगती प्यारी प्यारी तेरे संग में है सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी तेरे संग में है सुकुमारी जो लगती प्यारी प्यारी तेरे संग में है सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। और इस युगल जोड़ पे जाऊं इस युगल जोड़ पर जाऊं बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी इस युगल जोड़ पर जाऊं रे बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी बलिहार राघव जो बलिहार श्यामा जी। ओ तेरी बंद बंद मुस्कनिया पे तेरी बंद बंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हैं काले काले और तेरे पाँव की पैजनिया पे तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। ये मनुष्य कितना भी उछल कूद कर ले कितना भी ऐश्वर्य वैभव प्राप्त कर ले धीरे धीरे करके उसे जीवन में इतना बोध हो जाता है जब जीवन में यथार्थ बोध हो जाता है ना तो कभी भी गलत काम नहीं करने लगता कितना भी चोरी करने वाला चोर हो एक ना एक दिन उसे एहसास हो जाता है कि नहीं मुझे अब चोरी नहीं करना चाहिए कितना भी बलवान हो अपनी अहंकार क्रूरता दिखाते दिखाते वो मनुष्य स्वयं टूट जाता है जीवन में इतना बोध हो जाता है ऐसा लगता है कि बस ब्रह्मभुज महाराज जी के द्वारा भगवान आनंद कंद श्याम सुंदर मुरली मनोहर जाने का समय हुआ था ना अपनी मैया से जब नंद बाबा की एकलक गौएं चरा करके घर पहुंचे ना तो अनमन अनमन चले गए ऐसा लग रहा था कि कुछ आज अच्छा नहीं लग रहा अपने ग्वाल वाल सखाओं से कहने लगे भैया आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है सभी सखा कहने लगे ए लाला एक कनुआ तू सब बोल पर इतना ना बोल कि हम सब बिछड़ जाएंगे और मिया जब भगवान कन्हैया घर पहुंचे ना मैया ने देख कर अपने लाला को चिंतित हो गई हरिओम हरिओम आवाज बहुत खींचता है माइक देखते ही नित्य की भांति जब भी लाला गाय चरा कर के आते थे ना
गऊओं को चरा के आते थे तो मैया पहले से पूछती थी, ए लाला थारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैया। अपने लाला को क्या लाऊं? मिश्री लाऊं, मक्खन लाऊं, दधी लाऊं? पर आज कन्हैया का मन तो बिल्कुल खावे में नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एरी मैया अब तो तारो कन्हैया तारी को छोड़ करके चले जाएगा। पर ये बात तो मैया से कही नहीं सकती। ए मैया लाला का दुख तो मैया जान लेती है कि आज मेरे लाला के सर में दर्द है, ये प्रत्यक्ष बात है। पर माता को कोई दुख हो जाए ना तो लाला नहीं जानता है। मैंने ये देखा है कि 3-3 दिन 4-4 दिन, एक एक हफ्ता 15-15 दिन माँ बीमार रहती है। बेटा कदापि पूछता ही नहीं है कि मैया ठीक हो कि ना। पर यदि लाला कदापि बीमार हो जाए, मैया कितना भी ना लाला से बोले, पर एक पल के लिए कलेजा उथल कूद करता है कि मेरा बेटा कैसा होगा। भगवान कन्हैया चुपचाप जाकर के लेट गए। मैया पीछे से गई और अपनी गोदी में मैया ने लाला को गोदी में लिटा दिया, ऐसे पढ़ाया। ए लाला क्या बात है, तू अपनी मैया से कुछ छुपाए रही? बोले ना। आज भगवान कन्हैया सभी को छोड़ करके मथुरा की ओर चले जाते हैं। रजत धोबी, सुदामा माली, कुबड़ी को भी उद्धार करते हुए, मामा भोजराज कंस को भी उद्धार करते हुए, कारागार से अपने नाना युग्रसेन को छुड़ाते हुए राजपथ पे बिठाया भगवान। अब भगवान श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन अब भगवान गुरुकुल में प्रवेश करते हैं। कृष्ण और बलराम संदीपन गुरु के पास में गए और 64 दिन में 64 कलाओं का अध्ययन करते हुए इधर अवंतनपुर उज्जैन में जाकर के 64 दिन में 64 कलाओं का अध्ययन किया। जब वहां से भी जाने का विचार हुआ तो एक बात बोलूं मैया, गुरु माता के एक ही औलाद था, एक। जिसमें समुद्र में ही डूब करके इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। जब भगवान कन्हैया जाने लगे तो गुरु माता ने बहुत रोया। गुरु माता ने ऐसे रोया कि बेटा
तुम अब चले जाओगे ना? हाँ मैया, अब तो हम जाएंगे। भगवान कन्हैया ने गुरु माता को देखकर, रोया देखकर पूछने लगे, मैया इतना रोने का कारण क्या है? बोले बेटा, मैं तुम में देखती हूं कि मेरे बेटे की छवि निहारती हूं। मेरा एक ही बेटा था जिसमें इस संसार में है ही नहीं। पर मैं ये दर्द किससे कहूं? भगवान कृष्ण ने गुरु माता, आज गुरु महाराज की गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु माता का वही बेटा गुरु दक्षिणा के रूप में दे जाता है। एक वृद्धरथ राजा हुए, ध्यान दीजिएगा। एक वृद्धरथ राजा हुए जिनके पास में 2 रानियां, घर में कोई आल औलाद नहीं। ये महल, ये हीरे जवाहरात, सब कुछ होने के बाद में उस कुल का कोई दीपक नहीं। एक दिन गुरु महाराज के पास में गए, उन्होंने एक बात कही, हे प्रभु, मेरे घर 2 पत्नियां हैं पर आल औलाद भी नहीं। कौन? वृद्धरथ राजा। गुरु की कृपा हुई, एक फल दिया। एक फल, दोनों पत्नियों ने उस फल को आधा आधा भाग दोनों ने सेवन किया। और ये बात सत्य है, जिसके घर आंगन में नन्ही सी किलकारियां ना हो, वो आंगन आंगन नहीं है। कई एक घर ऐसे मैंने देखा है। हरिओम हरिओम। बिसल हो रहा, भमक आ रही है, इसको और साफ करो। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। जय जय श्री राधे श्याम। हरिओम। अरे ना सोहे राजा, अरे ना सोहे राजा, अरे ना सोहे राजा, अरे ना सोहे राजा, कोयल बिनो, कोयल बिनो, कोयल बिनो बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिनो बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिने बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिने बगिया ना सोहे राजा। ना सोहे राजा, ना सोहे राजा। जय हो। ना सोहे राजा, ना सोहे राजा, कोयल बिनो, कोयल बिनो बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिनो बगिया ना सोहे राजा, कोयल
भाई भतीज बिना नहीं हरी न सोहे, भाई भतीज बिना अरे नहीं हर न सोहे। और इतना ही नहीं, सास ससुरो बिनो ससुरो ना सोहे, सास ससुरो बिना और आज की जो बहनें हैं ना, मैं देख रहा हूं कि कम से कम 60 से और मीटर रखो बेटा, 60-70% वो सोचती हैं कि सासू अम्मा बहुत खराब है। ए मैया एक बात विचार कर लो, आपने जो प्राप्त किया है जीवन का धन क्या है? पत्नी के लिए सबसे बड़ा सर्वांग मूल धन क्या है? उसका पति। और पति किसने दिया? किसने दिया? ए भैया, किसने दिया? सासू अम्मा ने। सास ससुरो बिनी ससुरो न सोहे, सास ससुरो बिना सास ससुरो बिना, सास ससुरो बिनो ससुरो न सोहे। सजनो बिनो सजनो बिनो सजिया ना सोहे। लाल सिंदूर बिन मंगिया न सोहे, लाल सिंदूर बिना, लाल सिंदूर बिना मंगिया न सोहे, लाल सिंदूर बिना अरे लाल सिंदूर बिना, लाल सिंदूर बिना मंगिया न सोहे। ललनो बिनो ललनो बिनो ललनो बिन गोदिया ना सोहे राजा, ललनो बिना ललने बिने गोदिया ना सोहे राजा, ललनो बिनो गोदिया ना सोहे राजा। अरे ना सोहे राजा, अरे ना सोहे राजा रे, कुयलो बिनो बगिया ना सोहे राजा, यलनो बिनो गोदिया ना सोहे राजा। वृत्रथ राजा के घर। हरिओम हरिओम, जय श्री राधे। हरिओम। आज अजीब सा लग रहा बोलने में, एकदम टोन नहीं पैदा हो रही जैसे राजा के घर। उस परमात्मा श्री हरि की कृपा तो हुई। ए मैया, जो गुरु महाराज के द्वारा एक फल मिला,
उस फल में अर्ध भाग छोटी रानी ने, अर्ध भाग बड़ी रानी ने। गर्भ तो धारण हुआ, पर आधे आधे धड़ के बालक। जब बालकों का जन्म हुआ तो आधे आधे धड़ के बालक जन्मे। राजा को बड़ा कष्ट हुआ कि अरे, कई वर्षों के बाद में उस परमात्मा की कृपा हुई, कष्ट किया। कि हे विधाता, अरे तूने दिया भी तो क्या, ऐसा लगता है कि देने में भी तेरी कंजूसी हो गई। तूने दिया, तेरा लाख लाख बार धन्यवाद है, पर आधे आधे भाग के दोनों बालक मैं करूं कैसे। दोनों पत्नियां आकर के महाराज के पास बैठ गई। स्वामी, समझ में नहीं आता है कि ये विधि के विधान का लेख क्या है। कई वर्षों के बाद में गर्भ धारण हुआ और जन्म भी दिया गया स्वामी, पर आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाई। इस बात में बड़ा दुख है। महाराज बड़े प्रतापी राजा थे, वृद्धरथ राजा। क्रोध में आकर के कहा, अरे मंत्रियों, ले जाओ बीहड़ जंगल की ओर, इन दोनों धड़ों को वहीं फेंक दो। अब नहीं लगता है कि ये मेरा रजवाड़ा है, मैं यहां का राजा हूं। उस विधि के विधान को, विधना को भी पता नहीं। हो सकता है कि मेरे नसीब में ऐसा कुछ लिख दिया है। बड़ा कष्ट होता है। महाराज वृद्धरथ राजा के कथन अनुसार मंत्रियों उन आधे आधे धड़े के बालक लेकर के बीहड़ जंगल की ओर ले गए। एक धड़ यहां फेंक दिया, एक धड़ कुछ दूर में फेंका कि कोई ना कोई जंगली जानवर आकर के और इन कच्चे मांस को खाने में कितनी देर लगती है। महामनस्वी श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, उसी समय एक जरा नाम की राक्षसनी है, मायावी है, आकाश मार्ग से चली जा रही है। देखा कितना कोमल अंग पड़ा हुआ है। उस कोमल अंग आधे धड़ को उठाया, बड़ी गौर से देख रही है। उसको भी लेकर के फिर उड़ पड़ी। फिर आगे गई तो एक धड़ और पड़ा है। उस धड़ को लेकर के दोनों धड़ों को जोड़ रही है, मिला रही है। वो फल एक है, एक ही फल का दो भाग है, जैसे जोड़ दिया। वो मायावी थी और जैसे दोनों धड़ों को जोड़ा तो बड़ा सुंदर सा प्यारा सा बालक नजर आने लगा। अरे, उसमें प्राण डाल दिया। फिर आकाश मार्ग से चल पड़ी। वही दरबार के निकट आवाज लगाई, महाराज की जय हो। कौन? मेरा नाम जरा है।
दरअसल मैं आकाश मार्ग से जा रही थी। अरे आपके इन महलों से दो धड़ गए थे? बोले हाँ। बोले मैं वही लाल को लेकर के आई हूं, तुम्हारे इस महलों का प्रकाश लेकर के आई हूं, वो दीपक लेकर के आई हूं। अब वैसे क्रोध में थे वृद्धरथ राजा। कौन है? किस दीपक की बात कर रही हो? उस बालक की बात कर रही हो कि दोनों पत्नियों के आधे आधे धड़ का बालक मेरी किस काम का? मैंने बहुत दूर फेंक दिया। बोले ना राजन, इस बालक को देख रहे हो? ये बालक कोई और नहीं, ये बालक तुम्हारा ही है। बोले मैंने दोनों धड़ों को मिलाया, इन दोनों धड़ों को जोड़ दिया, तब इस बालक का नाम पता है मैयाओ? वृद्धरथ राजा का नाम नहीं चला, उस बालक का नाम पड़ा था जरासंध। जरा नाम की जो राक्षसनी थी, संध माने होता है जोड़ना, उस जरा नाम की राक्षसनी से उसने जोड़ा, इसलिए उसका नाम पड़ गया जरासंध। जरासंध ये मलेच्छ देश का राजा, कालजंग। ध्यान दीजिएगा, हमने बहुत सी इतिहास, कई ऐसे ग्रंथ साक्षी हैं जो पहले का समय था, बड़े बड़े रजवाड़े हुआ करते थे। धन दौलत, इमारत, कोठी, बंगला, बहुत कुछ होने के बाद में आज उस राजघराने में कोई एक एक औलाद के लिए तरसते थे। मलेच्छ देश का राजा कालजंग, उसके पास में भी कोई आल औलाद नहीं। एक दिन सभा लगी है दरबार में, गंधर्व आए, नाच गाना कर रहे हैं। एक दिन ख्याल आया कि अरे ये धन मेरे किस काम का है, ये महल मेरे किस काम का है? न पत्नी है, न पुत्र है, न भाई है, न बंधु है, मैं कैसा न पुत्री राजा हूं। मुझे शर्म आती है अपने आप को राजा कहलवाने में। मंत्री ने कहा राजन, एक बात बोलूं, हम लोग आनंदगिरी पर्वत में जो एक गुफा है, हम वहां चले। उस आनंदगिरी पर्वत में जाकर की गुफा के अंदर गए तो एक महात्मन बैठे हुए हैं। आओ आओ राजन आओ। प्रभु, हम आपके पास में यूं सवाल लेकर के आए हैं, क्या हम भी कभी पिता बनेंगे कि नहीं? उस महात्मन ने कहा, ए राजन, शेष सरायन मुनि और यहां तक कि अप्सरा रंभा के द्वारा पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है, जन्म हो चुका है। जाओ तारकंडे वन में, वो बालक अवश्य सरायन मुनि के यहां पल रहा है। वहीं से कालजंग चला गया, शेष शरण मुनि के यहां से वो बालक
अरदास लगाई, वो बालक मिला, उसका नाम पड़ा क्या? कालेवन। इधर महाराज भोजराज कंस की दो पत्नियां अस्ति और प्राप्ति मगध राज जरासंध अपनी बेटियों को देखा कि विधवा होने का कारण सुना रही है, पिताजी हमारे पति मारे गए हैं। उसी समय जरासंध ने आवाज उठाई, अरे कौन है वो पापी जिन्होंने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है? यदुवंशियों को रहने नहीं दूंगा। 23 अक्षौड़ी सेना लेकर के पहुंच गए युद्ध के लिए। आहा, भगवान भैया बलराम से कहा कि भैया आप इनके रक्षक हो, आप इनकी रक्षा करो, नहीं सब यदुवंशी मारे जाएंगे। इधर भैया बलराम उन यदुवंशियों की देख देख करते हैं। हल मूसल दोनों सारथी बने हैं। इधर रातों ही रात द्वारकापुरी का निर्माण हुआ था, ध्यान दीजिएगा। अपनी माया सृजन से रातों ही रात उनका ठौर ठिकाना बदल दिया गया। भगवान इसी प्रकार से 23 अक्षौड़ी सेना लेकर के जरासंध लड़ाई करता रहा। भगवान हर बार छोड़ देते थे, किसे? जरासंध को, कि जितने भी इनके साथ में सेना है, अगर जरासंध को मार दिया गया तो और भी पापी रह जाएंगे, इसलिए धीरे धीरे सबका खत्म हो जाए। इधर जिस समय 8वां संग्राम होना था, देवर्षि नारद जी ने कालेवन तक इस बात को पहुंचाया। देवर्षि नारद जी का भेजा हुआ कालेवन 3 अक्षौड़ी सेना लेकर के। कालेवन कौन है? महाराज काल जंग का ही पुत्र कालेवन है। भगवान कृष्ण से लड़ने के लिए 3 अक्षौड़ी सेना लेकर के चल पड़ा। अरे कहाँ है? अपने आप को बड़ा बलशाली योद्धा समझता है। देखता हूं, और जो ही भगवान को देखा, बाहर निकलते हुए पीछे लग गया। आगे आगे भगवान कन्हैया और पीछे पीछे कालेवन चला जा रहा है। भगवान दौड़ते 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 इतनी दूर ले गए। भगवान का एक नाम और पड़ा है, क्या? रणछोड़। भगवान का नाम क्या पड़ा है? रणछोड़। भगवान आगे आगे चले जा रहे हैं, पीछे पीछे बड़े क्रोध में आकर के कालेवन चला जा रहा है। अरे ठहर जा, मैं तो जानता हूं कि तू मेरा सामना नहीं करेगा, क्योंकि तू मेरे हाथों से मारा जाएगा, इसलिए भाग रहा है ना। अरे चल, कितनी दूर चलेगा? कालेवन को ये पता नहीं है कि मेरी ही मृत्यु मुझे खींचे ले जा रही है।
कृपया अंदर ज्यादा शोर न करें। भगवान कन्हैया आहा आगे आगे दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। इधर भगवान कन्हैया से कालेवन कहने लगे रुक जा। भगवान कन्हैया धीरे 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 करके उस गुफा में ले गए जहां पर मानधाता के पुत्र महाराज मुचकुंद विराजमान हैं। भगवान कन्हैया दौड़े दौड़े गए और अपना ही पीताम्बर, कई वर्षों से वो व्यक्ति सो रहा है, अपने पीताम्बर को जाकर के ऊपर से ओढ़नी उड़ा दी। और भगवान कन्हैया अंदर जाकर के छुप गए। कालेवन आया, अरे देख तू अपना मुंह छुपा करके लेट गया। हाँ अब तू मारा जाएगा मेरे हाथों से। बड़ा बुरा भला कहा, क्योंकि दौड़ते दौड़ते तो इतना थक आई कि क्रोध में आकर के कालेवन ने कहा अरे ये पीताम्बर हटा। एक बात बोलूं मैं आओ, पीताम्बर के नीचे सो रहा है ना व्यक्ति, वो कई वर्षों से सो रहा था, एक दो दिन से नहीं। उसके सीने में 2 बार प्रहार किया अपने पैर से, और जो ही तीसरी बार प्रहार किया, अरे उठ, कैर की भांति तू छुप गया। अगर कैर की भांति छुप गया है तो तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे छोड़ दूं? और जैसे ही महाराज मुचकुंद ने देखा कि कौन है, अरे कौन है, किसने मुझे जगाया, और अपने बालों को केशों को हटाया, जो ही दृष्टि पड़ी धू धू करके जलने लगा। आहा बचाओ बचाओ, कोई है, अरे कोई है, इस दहकती आग से बचाओ, मैं जल रहा हूं। जब जलने लगा भगवान कन्हैया अंदर से बाहर आए। अरे देखा, कभी कभी करने का वह फल भी भोगना पड़ता है। देखते ही देखते महाराज मुचकुंद जैसे नजर उठा करके देखा तो कालेवन पे आग प्रज्वलित हो गई, धू धू करके जल करके खाक हो गया। बोली गोविंद भगवान की जय। महाराज राजन परीक्षित कहने लगे, प्रभु एक बात समझ में नहीं आई, कई वर्षों से सोने वाला व्यक्ति इतना सोने का कारण क्या है? हाँ, मानधाता के पुत्र महाराज मुचकुंद इंद्र की सभा में सेना नायक का काम करते थे, और जब से कार्तिकेय भैया को सेना नायक का काम दिया गया तो महाराज मानधाता के पुत्र मुचकुंद को ही अब तो अवस्था हो गई, वृद्ध अवस्था हो गई,
स्वयं देवराज इंद्र से कहने लगे महाराज मुचकुंद कि हे स्वामी, अब तो हमें वरदान दो कि बस सो जाऊं, कोई मुझे जगाए ना, क्योंकि थक गया हूं। इंद्र ने वरदान दिया था जयोमस्त, जाओ, तुम्हें यदि कोई सोते हुए जगाएगा और यदि तुम जाग गए तो तुम्हारी दृष्टि पड़ते हुए वो जल करके भस्म हो जाएगा। आज वही महाराज मुचकुंदो मानधाता के पुत्रों, क्योंकि मोक्ष मांग रहे थे, मोक्ष, सारे जीवन भर सेना नायक का काम करते करते वृद्ध अवस्था को पहुंच गए और थकावट लगी कि बोले अब शरीर तो चल नहीं रहा है, बस एकमात्र जब तक सांस चले तो मुझे यही वरदान दो कि मैं सो जाऊं, मुझे कोई जगाए ही नहीं, क्योंकि ये शरीर किसी काम का नहीं है। और एक बात बोलूं मैयाओ, भैयाओ, ये जवानी तक ही सब कुछ कार्य कर सकते हो। कभी कभी अपने ही शरीर से लोग बाग खिलवाड़ करते हैं। बहुत से व्यक्ति हैं, बहुत तो बुजदिल की तरह अपने आप को मारने में तुल जाते हैं कि अरे क्या करना है, जी करके मर जाना चाहिए। संघर्ष नहीं कर पाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं, मेहनत नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं अनर्गल काम कर लेते हैं। ए भैया, इस शरीर को मारने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक मरा हुआ है। ये शरीर जीवित है, किसके बदौलत? जीव के बदौलत। हाँ, जिस दिन ये प्राण निकल जाएंगे तो शरीर वैसे भी मरा मराया है, आपके मारने की कोई क्षमता नहीं है। आपने छोटी सी कहावत कह लेते हो ना घर में कि अरे सोना और मरना बराबर है। सोने के बाद में ये रूह चली जाती है ना, भटक जाती है। कहते सो गए तो हम जान ही नहीं पाए, सोना मरना बराबर है। तो आप रोज मरते हो, रोज जीते भी हो। अगर ये सत्य है तो हाँ, फिर तुम्हें मारने की जरूरत ही नहीं है ना। इधर महाराज कालेवन को भी उद्धार करते हुए इधर भगवान की सुंदरता के गुणों पर मुग्ध होकर के देवी रुक्मिणी अपने ही मनो भगवान द्वारकाधीश को पति मान बैठी। ए मैया, एक छोटी सी गाथा बोलूं। बालक जन्मता है, बच्चे को जन्म देना माता पिता अपना कर्तव्य कर्म फर्ज धर्म अपना लेते हैं। बड़े दुखों का सामना करते हैं, पर देख लो काल जंग हुए राजा, कालेवन भी राजा हुए, वृत्रथ राजा हुए, जरासंध राजा हुए। लेकिन कहीं न कहीं हम बच्चों से बड़ी गलतियां होते हैं। माता पिता देवी रुक्मिणी अपने मन ही मन भगवान कन्हैया को अपना पति मान चुकी थी।
आइए छोटा सा संकीर्तन हो जाए, क्योंकि माताएं बहनों को नींद बहुत आने लगती है। हाँ, और नींद आ जाए यही बहुत बड़ी बात है। नींद नहीं आनी चाहिए। हरिओम। अरे बिन पिए नशा हो जाता है। ये सभी लोग भाव विभोर करके बोलेंगे, अरे बिन पिए नशा हो जाता है जो। शाम को कितने लोगों ने लीला देखी थी? सब लोगों ने लगभग देखी होगी। कोई कोई तो सीधा सीधा पैक पीकता है नहीं, पर अच्छा भैया लोग तो बहुत अभी शाम को कह रहे थे क्या करें गुरुजी, टेंशन की वजह से थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं। मैंने कहा भैया तुम तो पी लेते हो, अच्छी बात है, अच्छा करते हो, लेकिन ये बताओ कि काश अगर तुम्हारी घरवाली को कभी टेंशन हो गई तो वो क्या पीती होंगी? गांजा या चरस? बोले नहीं, वो ऐसी कोई नशा नहीं करती। मैंने कहा फिर तुम्हें किसने कह दिया था कि टेंशन में मदिरापान कर लो? अरे टेंशन है तो हाँ पियो, पर ऐसा पियो कि कभी उतरे ही नहीं। तब तो उसे पीना क्या, सुबह पिया शाम को उतर जाएगी, शाम को पिया तो सुबह को उतर जाएगी। ऐसा पियो कि कभी उतरे ही नहीं। अरे बिन पिए नशा हो जाता है जो, राधे राधे गाता है। अरे जो राधे राधे गाता है, अरे जो श्यामा श्यामा गाता है, अरे बिन पिए नशा हो जाता है जो, राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है ओ राधे राधे गाता है। बिना पिए नशा हो जाता है जो। सादा सादा मैं बोलूंगा, जो राधे राधे गाता है। बिना पिए नशा हो जाता है जो, राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है। और बिन पिए नशा हो जाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो, राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो। इतना ही नहीं, जिन्होंने पिया है, किसने पी? गीद ने पिया, गड़का ने पिया, अजामिल ने पिया, और यहाँ तक सबरी ने पिया, मीरा ने पिया। जिनके अंदर है भाव बड़ा,
सिया टारी की सीढ़ी चढ़ावो, सिया तारी की सीढ़ी चढ़ावो। और इतना ही नहीं, जय हो। उन्हें गोपी बना दिया जाता है, जय हो जय हो। जाता है जो राधे राधे गाता है। राधे और मेरा बरसान रंगीला है, रंगीला है। सब श्याम नाम की लीला है, सब श्याम नाम की लीला है। सब राधा नाम की लीला है, राधा नाम की लीला है। मेरा बरसान रंगीला है, सब राधा नाम की लीला है। और जय हो। प्रभु ये दर्शन दिखलाते हैं, प्रभु ये दर्शन दिखलाते हैं, जो राधे राधे गाते हैं। ये नशा हो जाता है जो राधे राधे का। राधे और इतना ही नहीं, इस पीने का तू वादा तो कर, पीने का तो इरादा तो कर। और इस पीने का तू इरादा तो कर, इस पीने का तू इरादा तो कर, पीने का तो इरादा तो कर। श्री बाके बिहारी से वादा तू कर, शिवा के बिहारी से वादा तो कर। वो खुद ही पिलाने आते हैं, वो खुद ही पिलाने आते हैं, जो राधे राधे गाते हैं। राधे। इस पीने का तो इरादा तो करे, जय हो। श्री बाके बिहारी से वादा तू करे। जय हो। अच्छा, घर में वादा करते हैं कि कसम से है, अपनी अपनी पत्नियों की कसम खा लेते हैं, तेरी कसम पीऊंगा नहीं। हाँ, कल से देख न लेना मुझे, तेरी कसम खा के कह रहा हूं पीऊंगा नहीं। अब फिर 2 दिन नहीं पिएंगे, तीसरे दिन फिर पी के आ जाते हैं। क्या करें, बहुत काम पड़ जाता है, टेंशन है ना, टेंशन। अच्छा, टेंशन, ये टेंशन क्या है? आज तक दादाजी टेंशन क्या है, मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं, टेंशन क्या है। हाँ, वाह, चलो अच्छी बात है। देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता, पर माताएं बहनें कभी जानबूझ के गलतियां नहीं करती, ऐसा मैंने नहीं देखा है। गलती का सुधार करने के लिए कोई भी रूप धारण कर सकती, क्योंकि संसार में संपूर्ण शक्ति तो यही है, दुर्गा, लक्ष्मी, वैष्णो, जो भी है तो सब इन्हीं का स्वरूप है।
जीवन के यथार्थ सत्य सुधार के लिए ये अपना स्वरूप कैसा भी धर लें, ये तो कहा जा सकता, पर गलत नहीं करते किसी के साथ में, गलत होने भी नहीं देते, ये भी है। अरे इसे पीने का तू इरादा तो करो, अरे श्री बांके बिहारी से वादा तू करो, वो खुद ही पिलाने आते हैं, जो राधे राधे गाते हैं। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरिओम हरिओम। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। हरिओम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर भगवान की सुंदरता, भगवान की